नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 11th क्लास के अंदर हम लोग कबीरदास जी का चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग मीराबाई वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, चैप्टर शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले जो भी कवि होता है या लेखक होता है उसका जो परिचय है वह हमें जानना जरूर चाहिए, ताकि जो चैप्टर है वो पूरे अच्छे ढंग से हम समझ सके। तो देखिए, मीराबाई के बारे में बात हो रही है। तो जो मीराबाई है बच्चों, वह हिंदी साहित्य के अंदर जो भक्ति काल है, भक्ति काल के अंदर दो तरह की काव्य धाराएं हुई हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। तो मैंने इसकी डिटेल जो है पिछले वाले वीडियो के अंदर जब कबीरदास जी का चैप्टर शुरू किया था तब मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था कि सगुण और निर्गुण का क्या मतलब होता है। ठीक है, जो सगुण काव्य धारा थी उसमें भी दो तरह की काव्य धाराएं हो गई थी, एक कृष्ण भक्त और एक राम भक्त हो गए थे। और जो निर्गुण काव्य धारा है उसमें भी दो तरह की काव्य धाराएं हुई थी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो जो मीराबाई है वो हिंदी साहित्य के अंदर भक्ति काल की जो सगुण काव्य धारा है उसके अंदर कृष्ण भक्त कवयित्री थी, एक तरह से लेखिका है, कवयित्री है। ठीक है ना। और इनका जन्म अगर हम बात करें बच्चों, तो इनका जन्म सन 1498 में यानी 1498 में कहाँ पर हुआ है? तत्काल यानी उस समय मारवाड़ रियासत थी और मारवाड़ रियासत के अंदर एक जगह है कुड़की नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। लेकिन कहते हैं कि मीराबाई का जो जीवन है वो ज़्यादा सुख में नहीं व्यतीत हुआ। बचपन में ही यानी जब वो केवल 2 साल की थी तो उनकी माता का देहांत हो गया। इसलिए इनका जो पालन पोषण किया, इनका लालन पालन जो करने वाले व्यक्ति थे वो इनके दादाजी थे। और दादाजी का नाम क्या है बच्चों? राव दूदा जी। क्या नाम है? राव दूदा जी ने इनका पालन पोषण किया। ये वो समय था, 1498 की हम बात कर रहे हैं, ये वो समय था बच्चों जब राजपूतों में और मुगलों में संघर्ष चल रहा था, युद्ध चल रहा था। इसलिए जो मीराबाई के पिताजी हैं जिनका नाम है रतन सिंह, मीराबाई के पिताजी का नाम क्या है? रतन सिंह। वो हमेशा युद्ध के कारण से यानी युद्धों में लड़ाई लड़ने जाते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा महल से बाहर ही रहते थे। इसलिए पिता का लाड प्यार भी उन्हें नहीं मिल पाया। लेकिन एक काम जो इनके जीवन में हुआ वो ये था कि इनके जो दादाजी थे राव दूदा जी, वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इसलिए उनके यहाँ पर साधु संतों का आना जाना लगा ही रहता था। तो जो मीराबाई है उन्हें बचपन से ये जो धार्मिक संस्कार या जो आध्यात्मिक संस्कार मिले हैं वो उन्हें अपने दादाजी राव दूदा जी से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक। और आगे चलकर हम बात करें तो इनका विवाह जो है वो मेवाड़ रियासत, आप मेवाड़ के बारे में जानते हो, वही मेवाड़ जिसमें महाराणा प्रताप, राणा सांगा जैसे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया था। और महाराणा सांगा का जो बड़ा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, जिसका नाम था कुंवर भोजराज। क्या नाम था? कुंवर भोजराज। यानी कुंवर भोजराज कौन है? जो महाराणा प्रताप के पिताजी हैं। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम क्या है? उदय सिंह। और उदय सिंह के बड़े भाई तो महाराणा प्रताप के क्या लगेंगे? वो महाराणा प्रताप के ताऊजी लगेंगे। क्या लगेंगे? वो ताऊजी लगेंगे। और उनके साथ में उनका क्या हुआ है? एक तरह से विवाह हुआ है। किनका? मीराबाई का। किनका विवाह हुआ है? मीराबाई का विवाह हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेवाड़ राजघराने में मीराबाई का विवाह हो गया भोजराज के साथ। किंतु कहते हैं कि मीराबाई के जीवन में ना तो बचपन में कभी सुख मिले और ना विवाह के बाद कोई सुख मिले। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही उनके पति कुंवर भोजराज की भी मृत्यु हो जाती है, उनका निधन हो जाता है। और उसी समय मीराबाई को भी उनके पति के साथ सती करने की कोशिश की जाती है। तो उस समय सती प्रथा चल रही थी, किंतु मीराबाई ने उस सती प्रथा का विरोध किया और उस युग में एक स्त्री जाति की स्वतंत्रता की आवाज़ बन करके वो उभर कर आई और उन्होंने पर्दा प्रथा या महिलाओं पर लगने वाले जो सामाजिक प्रतिबंध हैं उनका उन्होंने विरोध किया और खुल करके वो भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगी।
और इतनी मग्न हो गई कृष्ण भक्ति में कि वह अपने कुल की मर्यादा को, लोक लज्जा को, सबको भूल गई। और वो तो मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने भगवान श्री कृष्ण जी के भजन गाने लगी। वहाँ भजन गाते हुए इतनी मग्न होगी कि वो नृत्य करने लगी। और जब लोग उन्हें ऐसा देखते थे तो वो यही कहते थे कि भाई ये तो मीराबाई बावड़ी हो गई है, मीराबाई तो पागल हो गई है। तो आपके जो दूसरा पद उसमें आएगा कि मीरा को जब लोग देखते थे तो उसके कहते हैं कि मीरा तो बावली हो गई है, पागल हो गई है। कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह मग्न हो गई थी। तो आप लोगों को ये जीवन परिचय मैं आपको सुना रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा कि जो मीराबाई है वो हिंदी साहित्य में भक्ति काल की एक भक्त कवयित्री थी। सगुण काव्य धारा में हुई है, कृष्ण भक्त काव्यित्री हुई है। और इनका जन्म सन 1498 ईस्वी में और तत्कालीन रियासत थी मारवाड़। मारवाड़ रियासत के अंदर कुड़की गांव के अंदर इनका जन्म हुआ। और जब ये 2 वर्ष की थी तभी इनके माता का देहांत हो गया। इनके दादाजी का नाम क्या है? राव दूदा जी। उन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनके पिताजी का नाम रतन सिंह है। वो हमेशा जो है घर से बाहर रहते थे क्योंकि वह मुगल और राजपूतों के संघर्षों का समय था, संघर्ष का काल था, इसलिए उन्हें महल से बाहर रहना पड़ता था, युद्ध करने जाना पड़ता था। इसलिए इनके जीवन के अंदर कभी भी माता पिता का सुख देखने को नहीं मिला। दादाजी ने पाल पोस कर इन्हें बड़ा किया। दादाजी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, आध्यात्मिक किस्म के थे, साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। और मीराबाई के बचपन में ही ये आध्यात्मिक गुण विद्यमान हो गए और आगे चलकर कृष्ण भक्ति के रूप में वो आध्यात्मिक गुण इनके दिखाई दिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को याद कर लेंगे। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, लेखिका परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं। मीराबाई का जीवन परिचय। मीराबाई हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्त कवयित्री थी। इनका जन्म सन 1498 ईस्वी में तत्कालीन मारवाड़ रियासत के कुड़की गांव में हुआ था। ठीक है, ये लाइन आपको ध्यान हो जाएगी। सन 1498 में कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ। मीरा का बचपन सुख में नहीं बीता। जब ये 2 वर्ष की थी, तो इनकी माता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण
इनका पालन पोषण इनके दादा राव दूदा जी ने किया था। राव दूदा जी ने किया था। राव दूदा जी आध्यात्मिक प्रवृत्ति राव दूदाजी आध्यात्मिक व्यक्ति थे। इनके यहाँ साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। मीरा को आध्यात्मिक एवं धार्मिक संस्कार अपने दादा से ही प्राप्त हुए हैं। जिस समय मीरा का जन्म हुआ वह समय राजपूत और मुगलों के संघर्ष का समय था। इसलिए मीरा के पिता रतन सिंह को इसलिए मीरा के पिता रतन सिंह को हमेशा युद्ध के कारणों से बाहर रहना पड़ता था। इसलिए मीरा के पिता रतन सिंह को रात दिन युद्धों में रहना पड़ता था। ठीक है, राजपूत और मुगलों के संघर्ष का समय था, इसलिए मीरा के पिता रतन सिंह को रात दिन युद्धों में रहना पड़ता था। इसलिए इनकी उचित शिक्षा का प्रबंध भी नहीं हो सका। इसलिए इनकी उचित शिक्षा का भी प्रबंध नहीं हो सका। इनका विवाह महाराणा सांगा के बड़े पुत्र कुंवर भोजराज
के साथ हुआ। इनका विवाह महाराणा सांगा के बड़े पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। भोजराज के साथ हुआ। लेकिन मीरा का वैवाहिक जीवन भी सुखी नहीं रहा। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा के पति का देहांत हो गया। मीरा के पति का देहांत हो गया। तब मीरा के जीवन में संघर्ष आरंभ हुआ। मीरा ने लोकलाज व कुल की मर्यादा को छोड़कर स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनी और कृष्ण भक्ति में मग्न हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि जो मीराबाई है वो अपने जीवन के अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने समाहित हो गई, यानी वहीं उन्होंने समाधि ले ली। तो इनका जो निधन है, अगर हम बात करें, इनका स्वर्गवास 1546 ईस्वी में हुआ। इनका निधन 1546 ईस्वी में हुआ। अब देखिए, मीराबाई के जीवन में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग सुन सकते हो कि मीराबाई के ऊपर राजमहल में बहुत अत्याचार हुए हैं, क्योंकि एक राजघराने की पुत्र वधू बहू और इस तरह खुलेआम पर्दा प्रथा का विरोध करके और मंदिरों के अंदर भजन कीर्तन करना, नाचना, ये शोभा की बात नहीं थी। इसलिए इनके परिवार के लोग जो थे वो सब इनके खिलाफ हो गए। और मीराबाई की ये जो पीड़ा है या उनको परिवार की तरफ से जो यातनाएं दी गई थी, वो अपने भजन में वो गाती भी है कि मेरे दर्द को कोई पहचानता नहीं है, मुझे ताले के भीतर, यानी कि इनका जो संघर्ष आप देखेंगे कि ये वो दौर था, जैसे राजपूतों के अंदर आज भी ये स्थिति है कि वहाँ स्त्रियों को घर के 4 दीवारी तक एक तरह सीमित रखा जाता है। और पर्दा प्रथा, जिसे हम कहते हैं घूंघट वाली प्रथा, इसका बोलबाला है कि वो पुरुष के सामने बिना घूंघट किए हुए बाहर नहीं आते हैं। लेकिन मीराबाई ने उस समय ये स्त्री के ऊपर जो बंधन लगाए होते हैं समाज के, उन बंधनों को तोड़ करके एक स्त्री की मुक्ति की, आज़ादी की आवाज़ बन करके, और उसने संसार के ये सारे बंधन, कुल की मर्यादा, लोक लज्जा सबको छोड़ करके और कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह मग्न हो गई, पूरी तरह डूब गई। और उन्हीं चीज़ों को यहाँ ये जो 2 पद हैं उनको हम पढ़ेंगे। लेकिन हम बात करते हैं कि जो मीराबाई है, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो इनके द्वारा रचित जितनी भी पुस्तकें हैं उनके संबंध में विद्वान जो हैं एक मत नहीं है।
मीरा के द्वारा रचित जितनी भी पुस्तकें हैं उनके संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। कुल मिलाकर मीरा के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं तो उनमें से गीत गोविंद की टीका, नरसिंह माहेरो, फुटकर पद, राठ सोरठ संग्रह, राग गोविंद और मीरा की मल्हार, गरबा गीत, मीरा की जो पदावली है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं मानी जाती हैं। तो यहाँ मैं आपके सामने एक बार नोट कर देता हूँ कि मीरा के कौन कौन से पद हैं, यानी कि कौन कौन सी रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाएं, मीरा की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। तो इसके अंदर गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका, दूसरे नंबर पर है नरसिंह माहेरो, नरसिंह माहेरो, ठीक, नरसिंह माहेरो। फुटकर पद, फुटकर पद और इसके अलावा है राग सोरठ संग्रह, राग सोरठ संग्रह, राग सोरठ संग्रह, ठीक है। तो इस तरह से इनकी ये कुछ रचनाएं हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। राग गोविंद, मीरा पदावली आदि। तो ये इनका जीवन परिचय एक संक्षिप्त। और यहाँ इस चैप्टर के अंदर हम इनके 2 पद पढ़ेंगे बच्चों, और दोनों पदों को हम इस तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे कि उनका जो अनुवाद है वो समझ में आ जाए। साथ ही आपका जो न्यू पैटर्न एनसीईआरटी का जो कोर्स लगा है, इसके अंदर आप लोगों को एक पद दिया जाएगा और उस पद के अंदर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपको कबीर दास जी वाला चैप्टर पढ़ाया, वहाँ भी ये चीज़ें समझाई थी कि एक अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और एक भाव ग्रहण, ठीक है, अर्थ ग्रहण और भाव ग्रहण से संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग जो हैं इनके जो पद हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए बुक शुरू करते हैं और इस बुक को आप अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए बच्चों। यहाँ मीराबाई के द्वारा ये जो पाठ है इसको हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, फिर हम पदों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर ही ये एक लाइन लिख रखा है, घायल की गति घायल ही जाने, हियड़ो अगठा संजोए, जोहर की गत जोहरी जाने, क्या जाण्या जिण खोए। यहाँ मीराबाई जो है अपने मन की पीड़ा को, अपने मन का जो दर्द है उसे बयां करती है और कहती है कि जैसे कोई घायल व्यक्ति होता है और जब उसके कोई घाव लग जाता है तो उस घायल व्यक्ति को कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है, उस पीड़ा को तो कोई दूसरा जो घायल व्यक्ति है वही समझ सकता है, वही उस घाव के दर्द को जान सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके कभी घाव ना लगा हो, जो कभी घायल ना हुआ हो, वह उस घाव के दर्द को नहीं पहचान सकता। यानी मीराबाई इस पद से ये कहना चाह रही है बच्चों कि जिस तरह एक घायल के दर्द को, पीड़ा को एक दूसरा घायल व्यक्ति ही समझ सकता है, जैसे जो आभूषण होते हैं उनकी पहचान एक जोहरी ही कर सकता है। जोहरी उसको
बता सकता है, उसी तरह मीराबाई अपने दुख के बारे में बताती है कि मेरे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के विरह की जो पीड़ा है, जो वेदना है, ये तो वही व्यक्ति जान सकता है जिसने कभी प्रेम किया हो, जिसने भगवान श्री कृष्ण जी की कभी भक्ति की हो, वही मेरे दर्द को समझ सकता है। उनके अलावा मेरे दर्द को, मेरी पीड़ा को कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो कह रहे हैं कि जैसे घायल की गति घायल ही जाने, और जिसके कभी घाव ना पड़ा हो वह उस घाव को नहीं जान सकता। हियड़ो अगठा संजोए, जोहर की गति जोहरी जाने, क्या जाने जिण खोए। और वह व्यक्ति क्या पहचान सकता है जिसने जीवन में कुछ खोया ना हो। तो मीराबाई जो है वो कृष्ण की भक्ति में इतनी मग्न हो जाती है, और उसके हृदय में कृष्ण को प्राप्त करने की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने कभी किसी से प्रेम किया हो। जिस व्यक्ति ने कभी ईश्वर की भक्ति या उनसे प्रेम नहीं किया, वो मेरे हृदय की पीड़ा को क्या जानेगा। तो ये मीराबाई की पदावली है, उसके अंदर ये बात आ रही है। तो देखिए, अभी हम लोग जीवन परिचय अच्छे से पढ़ ही चुके हैं। एक बार रीडिंग कर रहा हूँ सिर्फ मैं आपके सामने। जन्म इनका 1498 में हुआ है, सन कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत में। प्रमुख रचनाएं आपको लिखवाई दी, मीरा पदावली, नरसी जीरो माहिरो, और निधन हुआ है 1546 में। मीरा सगुण धारा की एक महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। यानी मीराबाई के गुरु का अगर नाम पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि इनके गुरु का नाम संत रैदास हैं। बचपन से उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और अपना पति मानती रही है। इसके पीछे भी कहानी बताई जाती है, क्योंकि देखिए ये जितने भी लोग हैं इनके जन्म मृत्यु के बारे में सटीक जानकारी नहीं होती है। केवल इनके साहित्य में जो वर्णन होता है उसके द्वारा केवल अंदाज़ा लगाया जाता है। तो इनके रचनाओं के बारे में भी विद्वान एक मत नहीं है। इसी से जुड़ी एक घटना ये भी कही जाती है कि जब मीराबाई छोटी थी तो इनके महल के सामने एक बारात जा रही थी। उस बारात में दूल्हा घोड़ी पर बैठ करके और जा रहा होता है। मीराबाई भागकर वहाँ आती है, उस बारात को देखती है, दूल्हे को देख रही है, और अपनी माँ से पूछ बैठती है कि माँ ये कौन है। तो कहता है ये दूल्हा है, विवाह करने जा रहा है। तो वो बालक तो होती है, वो कह रही थी माँ मेरा दूल्हा कब आएगा, मेरा दूल्हा कौन है। और वो जिद ले लेती है, माँ मेरा दूल्हा कहाँ है बताओ। तो कहते हैं कि उनकी माँ ने कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है वो उनके हाथों में दे दी, और तभी से मीराबाई के हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम उमड़ आया। वह बचपन से ही कृष्ण की भक्ति करने लगी, उसे पति के रूप में स्वीकार करके और उसकी आराधना करने लगी। इसीलिए इस पद में ये लाइनें भी आएंगी कि वह असवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैल गई, आनंद फल हुई। कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर अपने हृदय में एक प्रेम की बेल लगाई, एक बेल बोई, और अब वो कृष्ण रूपी जो बेल है प्रेम की, वो इतनी अधिक हो गई है, बढ़ गई है कि अब मुझे उसमें आनंद की प्राप्ति होने लगी है। कहने का मतलब कि जो बचपन का निश्चल प्रेम एक अज्ञानता में शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था, जब मीरा बड़ी हुई तो वह प्रेम और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया और वो भक्ति में, एक निर्मल पवित्र भक्ति में परिवर्तित हो गया। ठीक है। और मीराबाई जीवन के अंतिम समय तक भगवान कृष्ण जी की ही उपासना करती रही, उनकी भक्ति में पूरी तरह मग्न हुई। ठीक है। तो मीराबाई के बारे में जितना कहा जाए कम है। एक ऐसी स्त्री जिसने समाज में
स्त्रियों को मुक्त करने के लिए, उनको बंधनों से मुक्त करने के लिए उस समय आवाज़ उठाई। क्योंकि हमारे समाज के अंदर देखा जाए तो पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों का वर्चस्व है, और यहाँ स्त्रियों के ऊपर तरह तरह के बंधन लगाए जाते हैं और उसे घर की 4 दीवारी तक सीमित रखा जाता है और उसे घर के अंदर एक बोझ माना जाता है देखा जाए तो। किंतु वर्तमान समय में धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया है। माँ बाप स्त्रियों की यानी लड़कियों का महत्व समझने लगे हैं, उनकी भी उचित देखभाल और उनकी शिक्षा पर ध्यान देने लगे हैं। लेकिन आज भी कई वर्ग, समाज या गांव के अंदर ऐसे उदाहरण आपको देखने मिल जाएंगे जहां महिलाओं को आज भी उतना हक या सम्मान नहीं दिया जाता है। तो समझिए कि मीरा को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा अपने जीवन में, कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा होगा। ठीक, तो मीराबाई जो है, उनके गुरु का नाम बता दिया। बचपन से उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही हैं। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक की यात्राएं की थी। चित्तौड़ राज घराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई और यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई और ऐसा कहा जाता है कि वहीं रणछोड़ दास भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने वो उस मूर्ति में समाहित हो गई, मंदिर की मूर्ति में। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर स्त्रियों के ऊपर जो सामाजिक और वैचारिक बंधन लगाए गए हैं, उनका हमेशा वो विरोध करती रही। देखिए, मतलब स्त्रियों के ऊपर ही पाबंदी क्यों? मीराबाई ने उन चीज़ का विरोध किया कि जो लोक लज्जा के नाम पर या कुल की मर्यादा के नाम पर या जो भी बात सिखाई जाती है वो महिलाओं के ही क्यों सिखाई जाती है, उन्हीं के ऊपर क्यों लागू की जाती है। तो जो मीराबाई है, उन्होंने अपने उस समय में इस चीज़ का भरसक जितना संभव हो सका उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं करी। भगवान श्री कृष्ण जी के भजन गाते हुए और वह मंदिरों में नाचती थी। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे हम सत्संग कहते हैं, महापुरुषों के साथ जिसे हम सत्संग कहते हैं, उससे ज्ञान प्राप्त होता है और जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे मुक्ति मिल जाती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वह दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाए। मतलब आप सोच रहे होगे ना, एक घर की बहू, आप अपने मोहल्ले के अंदर देखो, आप अपनी कॉलोनी के अंदर देखो कि आपको बहुत सारी ऐसी औरतें मिल जाएंगी जो बहुत सारी पूजा पाठ करती हैं, भजन कीर्तन करती हैं, भगवत गीता का पाठ करती हैं, कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक स्नान भी करती हैं। कितनी धार्मिक प्रवृत्ति की वो दिखाते हैं अपने आप को, लेकिन आप उनको कभी चर्चा करते हुए देखा करो किस तरह वह एक दूसरे की निंदा करती रहती हैं। फलानी न्यू, फलाना की बहू ऐसी है, फलाना को बेटो ऐसो है। आप देखा करो मंदिर में भजन कीर्तन गाकर और बाहर आकर के वो निंदा करने में लग रही हैं, और निंदा करते हुए वो 1-2 घंटे 1.5 घंटे टाइम पास करती है और चलते समय अरे बिरा अपन को काहे लेनो, अपन तो कोई किधे बुराई ना करें, और चल देती है। क्या हो रहा है ये? तो ऐसे ही मीराबाई को भी बहुत सारी निंदा और बुराइयां का सामना करना पड़ा, लेकिन मीराबाई ने कभी इन चीज़ों की क्या नहीं करी, परवाह नहीं करी, और कृष्ण भक्ति के अंदर वो डूबी रही, उन्हीं की भक्ति भावना में मग्न रही हो, और उन्हें उनके भक्ति के मार्ग से उनकी जो निंदा होती थी वो कभी विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उसी पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, आडंबर उस समाज में थे। आज भी आपको बहुत सारे आडंबर, बहुत सारी रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ इस समाज में देखने को मिल जाएंगी। तो उस समय तो शिक्षा का इतना बोलबाला नहीं था, स्त्रियों को तो शिक्षा ही नहीं मिलती थी।
ठीक है। तो ऐसे समय में समाज के अंदर इन चीज़ों का दबदबा था। वहाँ मीरा एक स्त्री की मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, इसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। विरह की वेदना और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का जो प्रधान गुण है सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उनकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्त गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय है। यानी लोक संगीत और जो शास्त्रीय संगीत है, उन दोनों के अंदर मीरा के पदों को गाया जाता है। उन दोनों का बड़ा महत्व है। उनकी भाषा के बारे में अगर बात करें तो मूलतः राजस्थानी भाषा है, लेकिन कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। इसलिए जब एक शिल्प सौंदर्य, भाषा सौंदर्य वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लिखेंगे कि यहाँ मीरा ने राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। सूफी संत हुए, यानी कि ज्ञान मार्गी के अंदर तो कबीरदास जी जैसे लोग आते हैं, और जो प्रेम मार्गी है, दूसरी शाखा है ना निर्गुण की प्रेम मार्गी, उसमें सूफी संत हुए हैं, मुस्लिम संत। बिल्कुल आत्मा से प्रेम करना, मानव मात्र से प्रेम करना। तो जो सूफी संत थे उनका प्रभाव मीराबाई के ऊपर देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं है, ना तो शत्रु पहचानते हैं ना मित्र पहचानते। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में, यानी इस पाठ में 2 पद पढ़ेंगे अपन। पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है कि ऐसे लोग जो व्यर्थ के कार्यों में उलझे रहते हैं। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और अपने गिरिधर पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। ये दोनों पद नरोत्तम दास द्वारा संकलित संपादित मीरा पदावली से, मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर इतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। आपको परिचय भी समझ में आ गया होगा, और ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी एक एक बातें आपके माइंड में बैठ गई होंगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम इनके पदों का हिंदी अनुवाद करेंगे और इनके जो क्वेश्चन आंसर है उनको जानने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।